पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए इस पवित्र मिस्सा में आज विशेष करके श्रीमती जूली एक्का अजीरमा, जिनका निधन कोविड-19 के कारण कल हो गया, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और उनके जो पति जीवन रेखा, दोनों बच्चे भी कोविड-19 से संक्रमित हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, अपनी चंगाई प्रदान करे। साथ ही जितने भी उनके शुभचिंतक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाते रिश्तेदार हैं, सबको ईश्वर सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। ईश्वर आज हमें अपने पर पूर्ण विश्वास करने एवं भरोसा करने तथा अपना सब कुछ को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए निमंत्रण देते हैं। यीशु हमारे छोटे योगदान से ही आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं और उसी छोटे योगदान से बहुतों का उद्धार हो सकता है। भाइयों बहनों, प्राय हम अपने मानवीय प्रकृति के अनुसार अधिक स्वार्थी हो जाते हैं। हम अपने लिए पहले सोचते हैं, दूसरों की चिंता हम बाद में करते हैं। आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अधिक उदार बनाए, हमें अपने पर विश्वास करने के लिए शक्ति की पावर बल प्रदान करें। अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, पापों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें, जिससे हम आज के इस पवित्र मिस्सा में पिता परमेश्वर के सामने शुद्ध हृदय पवित्र मन से उपस्थित हो सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे ईश्वर, तू विश्वासियों की आशा और ज्योति है। ऐसी कृपा कर कि हम प्रार्थना में अपना हृदय तेरी ओर लगाए रहें और तेरा महिमा गान करना कभी न भूलें। आज हम श्रीमती जूली एक्का के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। प्रभु उन्हें अनंत शांति प्रदान कर और उनके पति श्री जेवियर एक्का और दोनों बच्चे भी कोविड-19 से संक्रमित हैं। प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान कर और परिवार वालों को सांत्वना एवं दिलासा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। प्रेरित इसीलिए आनंदित होकर महासभा की भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। उस समय गमालियल नामक फारिसी, जो संहिता का शास्त्री और सारी जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेओदस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं ही कुछ हूँ और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नाम निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर
अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि यह योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो यह अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि यह ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे उसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा, उन्हें कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसीलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास का पर्व निकट था। यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है और उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदें। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा, जो जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए।
पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। यह प्रभु का सुसमाचार। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार यीशु को जीवन की रोटी के रूप में निरूपित करता है। वह एक रोटी देने वाला प्रभु के नाम में प्रस्तुत करता है, क्योंकि यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से भी अधिक लोगों को खिलाया पिलाया। और इस बड़ी भीड़ को खिलाने में यीशु के शिष्यों का हाथ नहीं था। इस बड़ी भीड़ को तृप्त करने में यीशु के चुने हुओं का हाथ नहीं था, लेकिन एक गांव देहात के से आए हुए एक साधारण लड़के का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक साधारण गांव से आए हुए लड़के का बहुत बड़ा हाथ रहा। उनके पास अपने खाने के लिए जो 5 रोटी और 2 मछली थी, हो सकता है उसकी माँ ने दिन भर के लिए उसके लिए बना करके दिया होगा, लेकिन वह लड़का बहुत बड़ा उदारता का परिचय देता है। वह उन्हें अपने लिए केवल सुरक्षित नहीं रखता, वरन चेलों के कहने पर वह उससे भी दे देता है। वह उसके पास जो कुछ था सब कुछ वो यीशु पर विश्वास करके समर्पित कर देता है। और लड़के के उस उदारता और यीशु की बड़ी कृपा के साथ इतनी बड़ी भीड़ को भरपूर रूप से तृप्त किया गया। इतनी बड़ी भीड़ को भरपूर रूप से खाने के लिए मिल पाया। वास्तव में उस लड़के के उदारता के कारण यीशु का अचरज कार्य संपन्न हो पाया। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आज भी यीशु हमारे उदारता से अचरज कार्य संपन्न करने में सक्षम हैं, लेकिन क्या हम उस लड़के के समान अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर हैं? क्या हम अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए उस लड़के के समान तैयार हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात कि यह घटना यरूशलेम मंदिर के आसपास ही घटित हुई होगी, क्योंकि यहूदियों की प्रथा के अनुसार लोग पास्का पर्व मनाने के लिए आया करते थे
और लोगों की जमघट हुआ करती थी। और उनके धर्म गुरुओं ने देखा, नेताओं ने देखा कि लोग यीशु के चारों ओर इकट्ठे हो रहे, उनकी बात को बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि लोगों ने यीशु को अचरज कार्य संपन्न करते देखा था, उन्हें अद्भुत कार्य करते हुए देखा था, बीमारियों को चंगा करके देखा था, दूल्हों को हाथ देते हुए देखा था, लंगड़ों को पैर देते हुए देखा था, बहरों को श्रवण शक्ति देते हुए देखा था, अंधों को दृष्टिदान देते हुए देखा था, गूंगों को बोलने की वाक शक्ति देते हुए देखा था। इन सबसे वे बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उस मंदिर, जब उस पर्व के अवसर पर जो इकट्ठा हो रहे थे, लोग यीशु को ढूंढ रहे थे और उससे उनके चारों ओर एकत्र होकर बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनकी इच्छा या चाह वास्तव में रही होगी, यही मुक्तिदाता है, यही उद्धारक है, यही हमको बचाने वाला है, यही हमारा उद्धार करेगा। और यही वर्षों से जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही मसीहा है, ये नबी है। और इसलिए वे उससे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन यीशु को यह पसंद नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी चाह, यीशु की इच्छा थी आध्यात्मिक चाह, ना कि भौतिक, ना कि सांसारिक राजा के रूप में। और इसलिए यीशु उन्हें छोड़कर चुपके से पहाड़ की ओर अकेले में पिता ईश्वर के साथ एक होने के लिए निकल पड़ते हैं। ये माता पिता, भाइयों बहनों, प्रश्न उठता है, मैं यीशु को कैसे देखता हूं? यीशु को कैसे देखता हूं? क्या मैं उन यहूदी जनता के समान यीशु को सांसारिक रूप से मुक्तिदाता या बचाने वाला मानता हूं? अभी और इस दुनिया में यीशु मेरे लिए कौन है? यीशु मेरे लिए कौन है? यीशु की मेरी चाह आध्यात्मिक है कि भौतिक है? यीशु को मैं किस रूप से अपना राजा मानता हूं या किस रूप से उससे निरूपित करना चाहता हूं? ये हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अधिक उदार बनाए, हमें अंतर्दृष्टि दे कि हम उन्हें सही रूप से निरूपित कर सके, हम उन्हें सही रूप से देख पाए और मान सकें कि वही प्रभु हमारा उद्धारक है, वही प्रभु हमारा मुक्तिदाता है। ईश्वर हमें अपनी शक्ति की कृपा और बल प्रदान करे।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में या तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हे प्रभु, अपनी सेविका जूली को भी इस रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण कर और उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान कर। उनके परिवारजनों को जो कोविड-19 से संक्रमित हैं, प्रभु तू उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए किंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। तेरी महिमा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र दे, यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मेंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका जूली एक्का की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों के सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक पा चुके हैं, उन्हें असल मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माँ का धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी में हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उससे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो जुगानुयुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेहंदी संसार में पाप लेता है, ईश्वर की मेहंदी संसार में पाप लेता है, ईश्वर की मेहंदी संसार के पाप लेता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञा का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं, धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुर्भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय निस्सा संपन्न हुआ।